नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग नया रिकॉर्ड बनाने के फिराक में। शिक्षक भले ही परेशान होता रहे, लेकिन हम तो रिकॉर्ड बनाएंगे, इसमें कोई मरम्मत नहीं होगा। आपने देखा, बीते दिन, बीते बुधवार को यानी कि कल जो बीत गया, पूरे दिन बिहार के शिक्षक परेशान होते रह गए, लेकिन विभाग गड़ूर मारकर चुप्पी मारकर बैठी रही। एक नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया कि शिक्षक परेशान नहीं हो, इस शिक्षा कोष पर कोई बग चल रहा है। आते ही शिक्षक परेशान, हाजिरी नहीं बन पा रहे थे इस शिक्षा कोष पर। जाते वक्त वही धंधा, हर चीज के लिए हर एक लेटर निकल जाता है, हर छोटी चीज के लिए एक लेटर निकल जाता है, लेकिन जब शिक्षकों की बात आती है तो कोई सूचना नहीं। अगर सुबह में शिक्षक परेशान हुए तो दोपहर तक भी निकल जाता, तो शाम को परेशान नहीं होते, या फिर उससे एक दिन पहले निकल जाता जो आपको जानकारी थी। क्योंकि बुधवार को पूरे बिहार के शिक्षक अब्सेंट हो गए। यह नया रिकॉर्ड कि एक दिन पूरे बिहार का स्कूल बंद रहा। अब तो एमडीएम का रिपोर्ट गया है, लेकिन शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं, यह रिकॉर्ड बना लिया है शिक्षा विभाग। इससे पहले भी एक बार हुआ था, और बुधवार को जब यह चीजें हुई, परेशानी के सबक मिला, उससे पहले सोमवार को, शनिवार को शिक्षक परेशान हुए। जाइए विदेश भेजिए अपने टेक्निकल टीम को, ताकि इस शिक्षा कोष को और अपडेट कर सके, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है और इस शिक्षा कोष पर आपके द्वारा इतना लोड देते जा रहे हैं, वह तो हैक करेगा ही, वह बग उसमें दिखाएगा ही। लेकिन आपको उससे क्या दिक्कत है? आप तो एसी रूम में बैठकर फरमान जारी करेंगे। परेशान तो जो जमीन पर रहने वाला, धरातल पर रहकर कार्य करता है, शिक्षक, वो परेशान होते हैं। ये बात मेरी अपनी नहीं, बल्कि उन शिक्षकों का है जो आप शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सरकार है, उनके आदेश का पालन करते हैं। और कहीं न कहीं प्रत्येक स्कूल में इस तरह की वाक्या बोले जा रहे थे कि आखिर इस परेशानी से शिक्षक कब निकलेंगे। अरे भाई, और ऐप्स होते हैं जिस पर हर कोई काम करता है, खोले काम किया। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन हाजिरी बेहतर ढंग से बने, तो उसको सुलभ बना दीजिए। जिस प्रकार से शिक्षक रजिस्टर खोलता है, हाजिरी दर्ज करता है, उसी प्रकार से मोबाइल खोले। अब तो देखिए रहे कितने ठगे हुए महसूस कर रहे हैं शिक्षक। खुद को पैसा लगाकर मोबाइल खींचिए, खुद से निगरानी करवाइए, जांच अपने आप पर बैठाइए। गजब का है। फिर भी शिक्षक परेशान रहे। बुधवार को संज्ञान लेना चाहिए शिक्षा विभाग को। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, शिक्षक बताते हैं कि इन आउट दोनों करते हैं, दूसरे दिन देखते हैं तो अनुपस्थित, अब्सेंट। स्पष्टीकरण भी आ जाता है कई शिक्षकों का। खैर, बात की बात है, शिक्षक परेशान होते रहे, सुनता कौन है। लेकिन इसी में शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आ गया कि बिहार के शिक्षकों का जल्द तबादला पोस्टिंग किया जाएगा। बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षकों को जरूर स्कूल पोस्टिंग जल्द की जाएगी। अब बहुत दिन चुप्पी के बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया है। और एक बात और बता दे कि शिक्षा मंत्री का बोलने का मतलब एक दो बार उससे मैं देख रहा हूं कि वो बोलते हैं उसके बाद काम हो जाता है। तो निश्चित तौर पर लगता है कि दूसरी लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। ऐसे भी अब एसीएस साहब जो हैं, अब उन पर उनका किसी पर शायद विश्वास नहीं रहा। अब खुद कमांड अपने हाथ में ले ली है ट्रांसफर को लेकर।
देखना यह होता है कि क्या 31 जनवरी तक शिक्षकों का ट्रांसफर होता है या फिर इंतजार करना पड़ता है। जो शिक्षक 10 से 15 वर्षों से इंतजार करते आ रहे हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं। खैर, इन तमाम चीजों के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट पर मिलेगा नियुक्ति पत्र। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों की फर्जी प्रमाण पत्रों का है मामला। निगरानी ने दी रिपोर्ट। जांच के क्रम में कई शिक्षकों को मिली क्लीन चिट। निर्देशक ने दिया निर्देश, डीपीओ अपने जिले में समन्वय स्थापित कर लेंगे सूची। हाईकोर्ट के आदेश पर हुए आरोप मुक्त नियुक्ति पत्र को लिखा पत्र। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट से ही अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। दरअसल जांच के दायरे में आए नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगी थी। जांच कर रही निगरानी ने अनुसंधान के क्रम में कई शिक्षकों को क्लीन चिट मिलने की रिपोर्ट विभाग को दी है। अब शिक्षा विभाग में हड़कंप इसको लेकर मच गया है। बैंक खाता आधार से सीडिंग नहीं तो लाभ से वंचित हो जाएंगे स्कूल के बच्चे। 75% की उपस्थिति वाले बच्चों का बैंक खाता आधार से सीडिंग कराना अत्यंत जरूरी। डीपीओ लेखा एवं योजना ने सभी प्रधानाध्यापक को दिया सख्त हिदायत। शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आंकड़ों से बैंक खाते का सत्यापन राज्य स्तर पर हुआ। हाई स्कूल के बच्चों के खुद के खाते में जाती है राशि। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार की मंशा बस चलती रहे राजनीति। पुराने बीपीएससी 1994 में शिक्षकों के मामले में सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। पूर्व में इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इस क्रम में एक विषय में फेल हुए शिक्षकों को पहले प्रयास का लाभ देते हुए विभाग ने उन्हें स्वीकृत किया था, जबकि ज्यादा विषयों में फेल शिक्षकों को कंपार्टमेंटल माना गया था। पर इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग दोहरा मानदंड अपना रहा है। जबकि हाल फिलहाल में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का कहना है कि जिस वक्त विभाग ने परीक्षा ली थी जिला चयन जैसी शर्त नहीं थी, लेकिन अब जबकि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो अब उन लोगों को 3 जिला चयन करने का उनका विकल्प देने को कहा जा रहा है। तो यह दोहरी नीति का खिलाफ शिक्षक करने लगे हैं। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अयोग्य बनेंगे विद्यार्थी, उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी होंगे तंदुरुस्त। मिला प्रशिक्षण में तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है कि विद्यार्थियों को आरोग्य बनाइए, अयोग्य विद्यार्थियों को योग्य बनाइए, बिल्कुल उन्हें स्वस्थ बनाइए। आरोग्य बनेंगे विद्यार्थी, पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे तंदुरुस्त। इस तर्ज पर प्रशिक्षण शिक्षकों को मिल रहा है। वहीं बेंच डेस्क की गड़बड़ी में एचएम के दस्तखत की अब लैब में होगी जांच। पहली बार अधिकारियों के साथ बुलाए गए प्रखंड से 2 हेडमास्टर। डीएम ने की समीक्षा। खबर है मुजफ्फरपुर से बंशीधर बरजवासी के एमएलसी बनने के बाद यह बड़ी खुलासा सामने होकर आई है। बेंच डेस्क में हुई अनियमितता की जांच को लेकर डीएम ने दिया निर्देश। फर्जी हस्ताक्षर पर निगरानी निकासी के आरोप की जांच में बनाई गई है कमेटी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले एचएम सम्मानित। अगली खबर यह निकल कर आ रही है 25 तक भरा जाएगा परीक्षा का आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी है। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि मध्यमा की परीक्षा 27 जनवरी से होगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की ओर से मध्यमा परीक्षा 2025 की 27 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी, जबकि इसका समापन 30 जनवरी को होगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं बेंच डेस्क की राशि के गबन की होगी जांच। 5 सदस्यीय टीम बनी। स्थापना डीपीओ के बाद डीईओ पर लगा राशि गड़कने का आरोप। 17 को होगी सुनवाई। या बिहार शरीफ से खबर आई है विभिन्न जिलों में बेंच डेस्क को लेकर जांच बन हो रही है। आखिरकार कौन गलती कर रहा है। वहीं 2 बार आवासीय प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षक नपेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले
दोषी शिक्षकों पर होगी अब कार्रवाई। शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए टैग किया गया। बीओ के निर्देश सुनिश्चित करे कि शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे। दोहरा प्रशिक्षण से शिक्षा विभाग को वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। तो गलती शिक्षक की नहीं साहब, पदाधिकारी की है। 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ साहब। हर माह 5 से 8 दिन के बीच लिस्ट होगी जारी। पति पत्नी और दूरस्थ स्कूल के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे डीओ। किस श्रेणी से ट्रांसफर के कितने आवेदन आए हैं इसको क्लियर किया गया। ट्रांसफर में पहले किसे प्राथमिकता दी गई है इस बात की भी जानकारी है। तो अब खुद कमान थाम लिए हैं सिद्धार्थ साहब। स्कूल से बाहर रह रहे उपस्थिति दर्ज कराने में 3 शिक्षक समेत प्रधान नपे। यह खबर बांका से निकलकर सामने आ रही है। यानी कि 3 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है विभिन्न जिलों में। सोनो की यह खबर है और इस तरह की विभिन्न जिलों में भी बातें सामने आ रही है। स्कूलों में सिलेंडर को लेकर सख्ती, रोज होगी निगरानी। अभी 40 से 60% बाकी। यानी कि किस विद्यालय में किस चीज पर खाना बन रहा है इसकी भी जिम्मेवारी है। उसके साथ साथ सिविल सिलेबस को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी गई है कि आखिरकार किस विद्यालय में किस विषय की कहां तक पढ़ाई हुई है। संविदा पर बहाल 1.5 लाख महिलाओं को अब विशेष अवकाश भी मिलेगा। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर जनवरी का रुकेगा ब्यौरा। शिक्षा विभाग के कर्मियों को दी गई है सख्त हिदायत। वहीं आपको अगली खबर यह है कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए अब 23 तक कर सकते हैं आप आवेदन। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। उससे पहले परीक्षा पे चर्चा में रिकॉर्ड पंजीयन किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा करने वालों की संख्या काफी अधिक है। बैंक खाता के साथ शिक्षकों की वेतन विसंगति की जानकारी गया से यह पत्र निकाली गई है। वहीं राज्य में कौशल विश्वविद्यालय खुलेगा। श्रम संसाधन विभाग की कवायद फरवरी में तैयार हो जाएगा अंतिम प्रारूप। तो यह थी आज की खास खबरें, आपके काम के लिए थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।